हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ेंगे फ्री वर्स। फ्री वर्स अगर आप पढ़ लेते हैं और पूरा वीडियो देख लेते हैं तो फ्री वर्स किसी भी स्टेंजा में हो, जो आपको दिया गया हो, कोई सी भी लाइन्स हो, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। फ्री वर्स को हम इन दो क्वेश्चंस के बेस पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है, वाई इज अ फ्री वर्स कॉल्ड अ फ्री वर्स। फ्री वर्स को फ्री वर्स नाम से क्यों जानते हैं, क्यों कहते हैं फ्री वर्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फ्री वर्स। तो क्या क्या मेन फीचर्स हैं, कैसे पहचानें। तो फ्री वर्स को समझने के लिए आपको समझना होगा कि 3 मेन टाइप्स की पोइट्री होती है। एक फॉर्मल वर्स होती है जिसमें स्ट्रिक्ट मीटर होता है और राइम स्कीम होती है, यानी कि दोनों चीज़ें होती हैं। मीटर यानी कि रिदम भी होता है और राइम भी होती है। देखिए, जहाँ मीटर की बात आती है तो मीटर का मतलब ही स्ट्रेस, अनस्ट्रेस या अपोजिट इसके अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, यानी कि जो ये उतार चढ़ाव होता है इसे हम मीटर बोलते हैं और मीटर को मतलब रिदम बोलेंगे। ब्लैंक वर्स में स्ट्रिक्ट मीटर तो होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती, तो इसे ब्लैंक वर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके फ्री वर्स की, तो फ्री वर्स को आप जानते हैं, इसे ओपन फॉर्म भी कहा जाता है और फ्रेंच टर्म में इसे वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। तीनों नाम से आपको इन्हें जानना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि फ्री वर्स में हैज नो स्ट्रिक्ट मीटर एंड नो स्ट्रिक्ट राइम स्कीम। तो फ्री वर्स में स्ट्रिक्ट मीटर नहीं होता, तो फ्री वर्स में कोई स्ट्रिक्ट मीटर नहीं होता और आपके स्ट्रिक्ट राइम नहीं होते। तो बार बार हम मीटर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस मीटर शब्द का तो मीटर समझ लेते हैं, फिर हम फ्री वर्स को फ्री माइंड होकर पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो रेगुलर पैटर्न होता है, तो रेगुलर जो वर्स का पैटर्न है वो है स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल का जो कॉम्बिनेशन होता है। इसके अपोजिट भी होता है, पहले अनस्ट्रेस और स्ट्रेस बाद में, यानी कि दोनों प्रकार के होते हैं। तो इनको हम मीटर बोलेंगे। और दूसरे भाषा में कहें कि ये जो रेगुलर पैटर्न होता है इसी को ही हम रिदम ऑफ द पोइट्री कहा जाता है। यानी पोइट्री का रिदम यही होता है, उतार चढ़ाव। अब हम मीटर की बात करें तो आपके बेसिक मीटर्स इसमें 4 लिए हैं, आयम्बिक एंड एनापेस्ट एक मीटर ये है, और ट्रोचैक और डेक्टाइलिक ये दूसरा मीटर है। आपने बहुत ज़्यादा आयम्बिक पेंटामीटर पढ़ा होगा। देखिए, आयम्बिक का मतलब होता है पहले अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस। ऐसे एनापेस्ट में भी यही होता है, इसमें पहले 2 अनस्ट्रेस होते हैं, बाद में 1 स्ट्रेस होता है। नीचे के जो ट्रोचैक और डेक्टाइलिक हैं इनमें थोड़ा सा अपोजिट है, इसमें पहले स्ट्रेस होता है फिर अनस्ट्रेस होता है। ऐसी डेक्टाइलिक में पहले स्ट्रेस्ड बाद में 2 अनस्ट्रेस्ड। तो इनके स्ट्रेस और अनस्ट्रेस या अपोजिट अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, ये आपका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे एक फुट बोलते हैं, 1 फुट। और इनका जो रेगुलर होता है तो इसमें फीट। इसलिए क्या हम कहते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं इक्वल टू 10 सिलेबल। तो आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं जिस क्वेश्चन को हम लेकर चले थे
वाई इज फ्री वर्स कॉल्ड अ फ्री वर्स। तो आप जानते हैं, अभी आपने जो पढ़ा, फ्री वर्स मीन्स नो स्ट्रिक्ट सेट मीटर एंड नो स्ट्रिक्ट राइम स्कीम। इनके ना तो सेट मीटर होता है और ना ही आपका राइम होता है। सेट राइम की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट राइम की। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्री वर्स कैन हैव लाइन्स ऑफ एनी लेंथ। भाई अभी बात हुई थी कि कोई भी स्ट्रिक्ट मीटर नहीं होता। तो जैसे पेंटामीटर की बात करें तो पेंटामीटर में 5 फीट होंगे या कह सकते हो 10 सिलेबल होंगे, लेकिन दूसरी लाइन भी, तीसरी लाइन भी, चौथी लाइन भी, हर लाइन में 5 फीट 5 फीट 5 फीट होंगे। यानी कि ये आपका स्ट्रिक्ट रेगुलर पेंटामीटर हुआ। लेकिन फ्री वर्स में आपका लाइन जो है किसी भी लेंथ की हो सकती है। हो सकता है किसी में 2 सिलेबल ही हो सकता है किसी में लाइन काफ़ी लंबी हो। यानी कि कोई भी जो लाइन की लेंथ है वो आपकी स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है। दूसरा, फॉर अ सिंगल वर्ड टू मच लॉन्गर, और सिंगल वर्ड जो है आपका काफ़ी लंबा हो सकता है। अब हम ऊपर को समझते हैं कि इसमें आपका जो सिंगल वर्ड है वो आपका मच लॉन्गर कैसे होता है। जैसे हमने आयम पढ़ा था, तो आयम में एक अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस बराबर क्या कहलाएगा, आयम भी कहलाता है। तो नेचुरल है, इसमें केवल 2 ही वर्ड हैं। अगर हम एनापेस्ट लें तो उसमें 2 सिलेबल हैं, और एनापेस्ट लें तो उसमें 3 सिलेबल होते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है, यानी कि 3 सिलेबल का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जब हमको सिलेबल को फॉलो ही नहीं करना है तो हमारा वर्ड जो है लॉन्गर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब वही वापस लौट के अगर हम पहुँचते हैं तो यही आ रहा है निकल के कि नो स्ट्रिक्ट सेट ऑफ मीटर एंड नो स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम, यानी दोनों बातें नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्री वर्स हैज़ नो रिदम और राइम, कि फ्री वर्स में राइम और रिदम नहीं होता। राइम और रिदम होता है, बहुत ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई भी रिदम नहीं है या राइम नहीं है, दोनों चीज़ें होती हैं। राइम भी होती है और आपका रिदम भी होता है, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं होता। बहुत अंतर समझिए, स्ट्रिक्ट नहीं होता कि पेंटामीटर ही होगा, ऑक्टोमीटर ही होगा या हेक्सामीटर होगा, ये रेगुलर नहीं है, लेकिन है ज़रूर। तो वो चीज़ कैसे है वो समझ लीजिए। तो देखिए, फ्री वर्स को फ्री वर्स क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें छूट होती है लाइन लंबी होने की, रिदम के किसी भी तरह का कर सकते हो आप, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं होता, यानी फ्री माइंड होता है। अब इसमें बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, फॉर रिदम एंड राइम, यानी कि फ्री वर्स में रिदम और राइम के लिए क्या करना होता है। बाद में तो हम एग्जाम्पल द्वारा समझ ही जाएंगे, इसको समझ लीजिए। इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर मीटर मेट्रिकल पैटर्न, फ्री वर्स यूज मोर फ्लेक्सिबल कैडेंसेस, यानी कि रेगुलर मीटर का यूज ना करके जो फ्री वर्स है उसमें फ्लेक्सिबल कैडेंसेस यूज किए जाते हैं। अब यहाँ समझिए क्या यूज किए जाते हैं, फ्लेक्सिबल कैडेंसेस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस इसको समझ लिया तो आपको फ्री वर्स समझ में आ जाएगा कि फ्री वर्स में रेगुलर
मेट्रिकल पैटर्न नहीं होता, बल्कि जो आप रिदम प्राप्त करना चाहते हो तो वो फ्लेक्सिबल कैडेंसेस से किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल कैडेंसेस क्या होता है? ये आपके रिदमिक ग्रुपिंग्स होती है, यानी कि फ्रेज होते हैं, वर्ड हो सकते हैं, आपका क्लॉज हो सकता है। कहने का मतलब एक फ्रेज हो सकता है, रिदमिक वर्ड हो सकता है, इवन टू क्लॉज भी हो सकता है। किसके लिए? रिदमिक ग्रुपिंग के लिए। समटाइम्स सपोर्टेड बाय एनाफोरा। एनाफोर मतलब रिपीटेशन, और कभी कभी रिपीटेशन इनके एनाफोरा के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? रिदमिक इफेक्ट प्राप्त करते हैं। एंड अदर डिवाइसेस ऑफ रिपीटेशन, और रिपीटेशन की जितने भी दूसरी हैं जिससे हम बार बार रिपीट करते हैं वो हम यूज करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लेक्सिबल कैडेंसेस होते हैं एनाफोरा और दूसरी डिवाइसेस के द्वारा इस फ्लेक्सिबल कैडेंसेस को प्राप्त किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल कैडेंसेस को कह सकते हैं जो साउंड का राइज एंड फॉल होता है। तो इसमें साउंड का जरूरी नहीं कि आपका पैटर्न हो पुराना वाला यानी कि रेगुलर हो, बल्कि साउंड का जो फ्लो होता है, डाउन एंड फॉल होता है, उसके द्वारा हम रिदमिक इफेक्ट प्राप्त करते हैं। और दूसरी एक बात और ध्यान लीजिए, अगर वर्स है तो वर्स में रिदम जरूर होता है, राइम जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती लेकिन रिदम जरूर होता है। तो इसमें भी रिदम जरूर होता है, वर्स का मतलब ही रिदम होता है, तो इसमें रिदम जरूर होता है, लेकिन रिदम रेगुलर नहीं होता, बल्कि साउंड का उतार चढ़ाव लेते हैं हम कैडेंसेस से, यानी फ्लेक्सिबल कैडेंसेस से। तो कैडेंसेस को हम पढ़ भी चुके हैं। क्या मतलब है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय वॉइस का जो राइज एंड फॉल होता है उसे हम कैडेंसेस बोलते हैं, इसे हम ताल बोलते हैं। और एनाफोरा तो मतलब ही रिपीटेशन होता है। अ वर्ड और एक्सप्रेशन इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर ऑफ सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस के शुरू में इसको रिपीट किया जाता है। उम्मीद करें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इसको समझने के लिए आप इस लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक, जो कि टी.एस. इलियट का फ्री वर्स में लिखा गया एक पोइम है, इसको समझिए। जो हमने ब्लू से किया है 1, 2 और नीचे भी एक 3, ये ब्लू से किया है, ये आपका रिपीटेशन ऑफ वर्ड है या फ्रेज है जिसको हम एनाफोरा बोलते हैं। एनाफोरा सेंटेंस के शुरू में रिपीटेशन किया जाता है और जिसका एक अपना वैल्यू होती है। तो चलिए क्या है, लेट्स गो देन यू एंड आई। तो यहाँ पर यू एंड आई में इन्होंने एक यू एंड आई, तो मैंने एक फ्लो को उतार चढ़ाव किया है, फिर उतार किया, चढ़ाव किया है, उतार किया है। तो इस प्रकार एक फ्लो बनाया है। ये फ्लो जो है कैडेंस कहलाता है, यही फ्लो। और क्या काम करता है? ये रिदम का काम करता है। देखना, लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। तो यहाँ से इसको इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक राइम मिलाने की कोशिश की गई है। लाइक अ पेशेंट एथराइज अपॉन अ टेबल, लेट्स गो थ्रू द सर्टेन हाफ डेजर्ट स्ट्रीट द म्यूटिंग रिट्रीट। तो यहाँ पर ये जो है हाफ डेजर्ट स्ट्रीट द म्यूटिंग रिट्रीट, तो इनके शब्दों का उतार चढ़ाव करके, इनके साउंड का उतार चढ़ाव करके एक रिदम बनाई जा रही है। और इस प्रकार ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला कि यू एंड आई अगेंस्ट द स्काई हाफ डेजर्ट स्ट्रीट द म्यूटिंग रिट्रीट, तो ये आपके क्या हैं, ये रिदमिक ग्रुपिंग है। और रिदमिक ग्रुपिंग जो होती है ये कैडेंसेस कहलाता है। तो कैडेंसेस के यूज के द्वारा पोइम में एक रिदम बनाई जाती है, और ये जो है ये आपके एनाफोरा है। अगले देखते हैं, ऑफ रेस्टलेस नाइट इन वन नाइट चीप होटल्स
एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑस्टर सेल्स। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने की कोशिश की गई है। स्टेट दैट फॉलो लाइक अ टेडियस आर्गूमेंट ऑफ indecisive intent to lead you and overwhelming questions. Oh, don't ask what it is. Let's go make our visit. तो देख रहे हो कहीं भी कोई रेगुलर रिदम नहीं है, यानी कि जो मीट्रिकल फॉर्म है, चाहे आयम्बिक हो, डेक्टालिक हो, एडापेस्ट हो, जो भी है, ट्रॉकी हो, इनमें कोई भी यूज नहीं किया जाता, बल्कि ये आपके कैडेंसिस का यूज हुआ आता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्री वर्स होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।